हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आंसर राइटिंग प्रोग्राम ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। आज का क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेलेजिक डिपॉजिट्स। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है पेलेजिक डिपॉजिट्स के बारे में। तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पेलेजिक डिपॉजिट्स होते क्या हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 2015 के अंदर आया था ये क्वेश्चन। पेलेजिक डिपॉजिट्स में तीन टाइप के डिपॉजिट्स हैं जो आप डिस्कस करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है, आपको इसको देख के ये समझ आ जाना चाहिए आपको कि ये एक तो 10 मार्कर क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, आपको यहाँ पे क्योंकि पेलेजिक डिपॉजिट्स और उसकी टाइप के बारे में ही पूछ लिया गया है, तो आपको तीनों टाइप, उनके एग्जाम्पल, उनकी प्रेजेंस कहाँ पे है, उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको पेलेजिक डिपॉजिट्स के बारे में बताना चाहिए कि वो डिपॉजिट जो कि ओशन के डीप सरफेस पे आपको मिल जाते हैं। तो इट्स ओशन फ्लोर रिपोजिटरी जिसमें वेरियस टाइप के सेडिमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और ये वेरियस टाइप के सेडिमेंट आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, जियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ बताते हैं। तो डेफिनेटली आपको उस पर फोकस करना चाहिए। अमंग दीज सेडिमेंट्स अगर हम बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट जो स्पेस है आपका, दैट इज जो सबसे ज्यादा होता है डीप ओशन फ्लोर या अबेसल प्लेन जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा वॉल्यूमिनस होते हैं, सबसे बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, वो यहाँ पे कवर किए जाते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना, उससे हमें पता लगता है कि डिफरेंट टाइप के जो डिपॉजिट्स हैं वो हमें कहाँ, किस प्लेस पे, कितने अमाउंट में मिल सकते हैं। पेलेजिक डिपॉजिट को हम ब्रॉडली कैल्करस ऊज के फॉर्म में, सिलिसियस ऊज की फॉर्म में या रेड क्ले की फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब चलिए एक एक करके हम इसको डिवाइड करके और डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैल्करस ऊज की बात करते हैं। तो देखो, नाम से ही समझ आ रहा है आपको, कैल्करस ऊज का मतलब ये होगा कि एक ऐसा पार्ट जिसमें वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और मैं ये कहूंगा कि जो जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऊज है ना, उसमें सबसे ज्यादा हमें कैल्करस टाइप ऑफ ऊज ही देखने को मिलती है। अराउंड 48% ऑफ द ओशियन फ्लोर इज पर्टिकुलरली कवर बाय दिस पर्टिकुलर ऊज। ठीक है, तो मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इस पे बात करते हैं, तो आपकी ये जो प्लैंक्टोनिक एक्टिविटी है वो भी काफी ज्यादा होती है डीप ओशन प्लेन के ऊपर। यही प्लैंक्टॉन्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट का काम करते हैं इवन फिशिंग ग्राउंड के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट तौर पे देखे जा सकते हैं। किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर्मेनिफेरा, ये भी देखने को मिलता है। पेट्रोपोड्स जो हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मतलब काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यहाँ पे थ्राइव कर लेते हैं आराम से। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन इनकी जो सेल्स है ना, जब ये डाई आउट होते हैं तो उन सेल के अंदर भी काफी सारा कैल्शियम होता है। वो कैल्शियम भी जाके सरफेस पे डिपॉजिट होता है, और वहां से भी आपकी कैल्करस ऊज की फॉर्मेशन और ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं, तो प्रीडोमिनेंटली ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ये आपके डीप ओशन सरफेस पे मिलेगी, जिसको कि हम बोल सकते हैं जनरली अबाउट द कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ विच इज अराउंड 4500 मीटर ऑफ द डेप्थ, उसके आसपास में देखने को मिलेगी। कैल्शियम कार्बोनेट जो ऊज है वो वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर काफी ज्यादा अबेंडेंटली मिलती है। ये ऊज जो है आपका प्राइमरली माइक्रोस्कोपिक कैल्साइट एलिमेंट से बनी होती है, एनिमल ऑर्गेनिज्म से बनी होती है। कार्बोनेट जो है इसके अंदर वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स जैसे ग्लोबिजेरिना हो गया, ठीक है, वो उसके अंदर क्या होगा, फॉर्मेनिफेरा मेनली टाइप ऑफ होता है, तो ये कैल्करस ऊज के तौर पे देखी जा सकती है। अटलांटिक भी इसके अंदर प्रेवलेंट है, अटलांटिक में भी अबेंडेंट ऊज देखने को मिल जाती है। फिर आता है एक सिलिसियस टाइप ऑफ ऊज, जिसमें क्या होगा, SiO2 सिलिका जो है वो डोमिनेटिंग होगा। सिलिका एज ए मटेरियल वो यहाँ पे क्या होता है आपका, डोमिनेटिंग होता हुआ नजर आता है। ये जो आपके इसमें रेडियोलेरियन वगैरह डाई एटम्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं हमें। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कोल्ड वाटर के अंदर हमें प्रेजेंट होते हुए नजर आते हैं। और दूसरा, जब ये डाई आउट होते हैं तो इनके जो स्केलेटन्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं, उससे ये ऊज बन जाती है। तो कहाँ पे मेनली देखने को मिलेगी, अगेन क्योंकि ये कोल्ड वाटर में फॉर्मेशन होती है, तो हाई लैटिट्यूड रीजन्स के अंदर वहां पे देखने को मिल जाएगी। या फिर मैं बोलूंगा कि जैसे आपको एमोक के बारे में सुना होगा, अटलांटिक मैरीटाइम ओवरटर्निंग सर्कुलेशंस। होता ये है देखो जनरली कि जब आपका कोई भी वाटर, जैसे लेट्स से गल्फ स्ट्रीम वाला वाटर है, ठीक है, वो गल्फ स्ट्रीम वाला वाटर आपके पोलर एरिया में जब पहुंचता है, तो पहले तो वो वाटर काफी सलाइन है, दूसरा वो वाटर काफी कूल भी हो जाता है, तो इट बिकम्स हैवी, एंड हैवी वाटर ट्राई टू सिंक डाउन देयर। बट उसकी अपवेलिंग होती है आपके ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया में। जब अपवेलिंग होती है तो इक्वेटोरियल जोन के अंदर अपवेलिंग वाले एरियाज भी न्यूट्रिएंट रिच वाटर होते हैं, और वहां पे भी ये लार्ज वॉल्यूम में इस एल्गी को
बेसिकली सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम में इस एलगी को डायटम्स को सपोर्ट करते हैं। ये ऊज जो है आपका, वो आपका रेडियोलेरियन ऊज जो है इक्वेटोरियल के पैसिफिक रीजन में, इवन आपके सदर्न ओशियन रीजन के अंदर काफी अबेंडेंटली देखने को मिल जाती है। फिर थर्ड टाइप आती है आपकी रेड क्ले। जो रेड क्ले है ये काफी स्लोली, मैं कहूंगा, ओशियन फ्लोर पे एक्सपेंड करती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस अमाउंट में भी नहीं मिलती है। इवन जो विंड ब्लो करके सैंड आता है, मेनली इवन मेडिटेरेनियन सी के अंदर भी ये देखने को मिल जाती है। रेड क्ले जो है आपका, वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियन के अंदर देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, सेंट्रल पैसिफिक में मिलती है और इंडियन ओशियन के अंदर भी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक चीज पता लगती है कि सेडिमेंटेशन का सोर्स जो है वो बहुत मिनिमल होता है यहाँ पे, इसलिए बहुत अबंडेंट अमाउंट में नहीं मिलती। इट कवर अप्रोक्सीमेटली 38% ऑफ द ओशियन फ्लोर एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन डीप सम पार्ट ऑफ अटलांटिक और सदर्न ओशियन। कंपोजिशन की अगर इसकी बात करें तो देखो, रेड कलर से ही हमें समझ आता है इसके अंदर आयरन की प्रेजेंस और मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। आयरन और मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स जो हमें यहाँ नजर आते हैं रेड क्ले डिपॉजिट्स के सेंट्रल पैसिफिक में। तो हमें ये नजर आता है कि ये जो आपका स्लोवेस्ट रेट इसका फॉर्मेशन का है, और आपके मैग्नीज नोड्यूल जैसे पॉलीमेटिक नोड्यूल्स की इवन इंडिया ने भी इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी से परमिशन ली थी, वहां पे भी आपको रेड ऊज जो है वो काफी अबेंडेंटली देखने को मिल जाती है। कंक्लूजन ये कहता है कि देखिए, डीप सरफेस के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज बड़ी अबेंडेंटली चेंज होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज को अगर हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप की ऊज के बारे में हम जानते हैं, तो हमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ आइडिया लगाया जा सकता है। मोस्टली ऊज जो है आपके इवन जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है या किस रेट से आपकी प्लेट एक्सपेंड हो रही है उसके बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन दे देती हैं। इवन अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में भी जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से मिल जाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंक्लूजन में आप डाल सकते हो। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्कर, आप इसको इसी लेवल पे कंसाइज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आप डायग्राम बनाओगे अटलांटिक का भी, इंडियन ओशन और पैसिफिक का। इक्वेटोरियल पैसिफिक के अंदर ऊज देखने को मिलती है, इंडियन ओशन के सदर्न पार्ट में देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली आप वो ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हो विद एनी ऑफ द कलर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर।